धर्म हेत अवतर हूँ गोसाई, मारे हूँ मोह व्याध की नाई। मैं सुग्री में मैं बैरी सुग्री में प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और प्रभु ने मुझे व्याध की तरह मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है, आपने मुझे किस दोष से मारा। अनुज बधु भागिन सुत नारी, सोन सट कन्या समय चारी। इन्हें को दृष्ट विलोक जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। हे सट सुन, अनुज बधु बहन पुत्र वधु और कन्या ये चारों बराबर हैं। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न काना। मम भुज बल आश्रित तह जानी, मारा चह से अधम अभिमानी। हे मूर्ख, तुझे बड़ा भारी घमंड था, तूने अपनी स्त्री को शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे अभिमानी, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल से सहायता पाया हुआ जानकर भी मानना चाहा। सुनह राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर, और प्रभु अजह में पापी अंत काल गति तोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर योग। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी के सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती। मृत्यु काल में आपकी गति पाकर भी क्या मैं पापी रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तन राख्यूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। श्री राम जी ने बाली को ऐसी कोमल बाणी सुनकर उसका सिर अपने हाथों से स्पर्श किया और बोले कि मैं तुम्हारी देह को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे दया सागर सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जासो नाम बल शंकर काशी, देते सब सम गति अविनाशी। मृत्यु मुनिजन जन्म जन्म उपाय करते हैं, परंतु अंत समय में राम नाम मुख से नहीं निकलता। जिस नाम के बल से भगवान शंकर जी काशी में सभी को समान रूप से अविनाशी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई धावा, सोई आवा बहुर की प्रभु से बनहि बनावा। वही राम मेरे नेत्रों के सामने साक्षात विराजमान है। हे प्रभु, के ऐसा उत्तम अवसर फिर कभी मिल पाएगा। सो नयन गोचर जास गुण नित्य, नेत कहे सत गावही। निजित पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कब हो के पावही। मोहि जान अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखो शरीर ही। अस कवन सट हट काट, सुर तर बार करहि बबू रही। भाई प्रभु मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, जिनके गुण नित्य वेद नित्य नीति नीति कहकर गाते हैं, और योगी मुनि लोग प्राण मन और इंद्रियों को बस में कर जिन प्रभु को ध्यान से कदाचित ही देख पाते हैं। आपने मुझे अभिमानी जानकर शरीर को रखने को कहा, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल वृक्ष को काट कर करील के वृक्ष की बाढ़ बनावेगा।